हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद दिव्या। तो आज हमारा यूनिट 1 का हमारा टॉपिक रहेगा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, और ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और तो इसको आप ध्यान से समझिए। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या होती है, मैं एक एक लाइन तो नहीं पढ़ के बताऊंगी, जितना मुझसे होगा उतना पढ़ के बताऊंगी, बाकी कॉन्सेप्ट समझा दूंगी, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक व्यू पॉइंट क्या रहा था कि हमारा जो लाइफ के प्रति पॉजिटिव, फ्री चॉइस एंड पर्सनल ग्रोथ एक्सपीरियंसेस है, इसमें क्या होगा कि पर्सन एबनॉर्मल कब फील करेगा, जब वो अपने पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं करेगा, ठीक है, अपने एक्शन और थॉट्स में, ठीक है। लेकिन इसमें एक और चीज़ कही गई है कि जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है इज़ कॉज्ड बाय द चॉइस, अपनी चॉइस से हम इसको क्रिएट करते हैं अपने ह्यूमन बिहेवियर को। और जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरिस्ट ने कहा, एज्यूम ने किया था कि ह्यूमन नेचर जो है इनहेरिटेबली गुड है, बट लेकिन एबनॉर्मल और एग्रेसिव कब हो जाता है, क्योंकि पर्सन जो है सोसाइटी के कांटेक्ट में आता है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे जो है कार्ल रोगर और जी अलॉन्ग विद द अब्राहम मैस्लो, इन दोनों ने इसको रिजेक्ट किया था। इन्होंने क्या कहा था कि पर्सन जैसी सिचुएशन फेस करता है, जिस तरह से उस सिचुएशन को परसीव करता है, वो वैसे ही जो है रिएक्ट करता है, और हर एक पर्सन की सिचुएशन अलग अलग होती है, और हर एक पर्सन जो है अपनी सिचुएशन का एक्सपर्ट ही होता है, ठीक है। अब फ्रॉइड की तरह ही रोजर ने भी डेवलप की थी थ्योरी, किसके ऊपर, विद इमोशनल ट्रबल पीपल, ठीक है ना। लेकिन रोजर ने किसके ऊपर क्लेम किया था, इन्होंने कहा था कि अगर मान लो पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनली टूट गया, ये सब प्रॉब्लम हो गई है, तो पर्सन के अंदर क्या होती है, सेल्फ फीलिंग एंड पर्सनल ग्रोथ लीडिंग टुवर्ड दी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो अपने आप को हील भी करता है, हमारे अंदर इस तरह की कैपेसिटीज़ होती है, ठीक है। लेकिन फ्रॉइड ने किस चीज़ के ऊपर बिलीव किया था, इन्होंने फ्रॉइड ने फोकस किया था कि जो हमारे पास्ट है उसका जो है स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट किसके ऊपर रहता है, हमारे प्रेजेंट पे। लेकिन जो हमारे रॉजर्स ने, इन्होंने क्या कहा था कि पर्सन का जो करंट परसेप्शन है और किस तरह से वो रह रहा है, वो उसका इफेक्ट रहता है, तो ठीक है। तो इस पैराग्राफ में यही लिखा है। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास सेल्फ कॉन्ग्रेंस। अब इस सेल्फ कॉन्ग्रेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब सेल्फ सेंटर, अपने बारे में। इसमें क्या रहेगा कि इसमें पर्सन अपने बारे में सोचेगा, समझेगा कि ऑर्गेनाइज कंसिस्टेंट सेट ऑफ द परसेप्शन बिलीव अबाउट वन सेल्फ, अपने बारे में जो है ऑर्गेनाइज सोचना कि मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, मैं क्या हूँ और मैं क्या कुछ कर सकता हूँ ना। और द टोटल एक्सपीरियंस, सेल्फ कॉन्सेप्ट का central component of the total experience influence both the perception of the world and the perception of oneself, कि जितना आपके अपने चीज़ों को समझ पा रहे हो अपने बारे में और दुनियादारी के बारे में, उसके प्रति जो आपने जो है एक सेल्फ कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है, ठीक है। तो देखो, हम क्या करते हैं, हम अपने बारे में एज्यूम भी तो करते हैं ना कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसा एक सोचते हैं है, और लेकिन एक चीज़ होती है उसको अप्लाई करना। इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, पर मान लो कोई वुमेन है, उसने अपने आप को कैसे परसीव किया कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, अभी सोचा है, लेकिन हाँ अब सिचुएशन आई और वो किसी कॉन्फिडेंट पर्सन के साथ कम्युनिकेट करे या एक्शन में आ रही है, और वो भी कॉन्फिडेंटली ही उस चीज़ को परफॉर्म करे, तो उसका जो अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट रहा अपने बारे में, उसने जो सोचा वो उसका पॉजिटिव हो गया उसके एक्शन में भी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है डज नॉट नेसेसरी ऑलवेज की फिट हो जाए हमारी रियलिटी के साथ, ठीक है। तो इस वजह से कई बार ये डिफ़र भी कर जाते हैं, काफ़ी गैप आ जाता है इन दोनों बीच में। तो रॉजर ने क्या कहा था, वी वॉन्ट टू फील एक्सपीरियंस एंड बिहेव इन वे विच आर कंसिस्टेंट विद आर सेल्फ इमेज एंड विच रिफ्लेक्ट विद वी वुड लाइक टू बी। तो इसमें एक चीज़ है, एक हमारे सेल्फ इमेज, एक हमारा सेल्फ आइडल है। सेल्फ इमेज का मतलब है कि हमने अपने बारे में धारणा बनाई, अपने इमेज क्रिएट की, और आइडल सेल्फ का है कि हम इस तरह से करना चाहते हैं, ठीक है ना, परफॉर्म करना चाहते हैं, हमने ऐसा करना है। तो मान लो अगर तो जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं उसी तरह का टास्क आगे भी कर लेते हैं, तो क्या होगा, हमारी लाइफ अच्छी रहेगी, सब सही रहेगा, अपने लिए भी रिस्पेक्ट बनी रहेगी, सेल्फ वर्थ बना रहेगा। लेकिन अगर इनमें आ गया गैप, ठीक है, ए पर्सन इज सेड टू बी द स्टेट ऑफ इनकॉन्ग्रुएंस, अगर हमारे अंदर इनकॉन्ग्रुएंस आ गई ना, सम ऑफ द एक्सपीरियंस आर अनएक्सेप्टेबल, मान लो हम ऐसे नहीं है, हमने सोचा लेकिन हम काम ऐसा कर रहे हैं जैसे हम नहीं है, तो हम अपने आप को क्या करेंगे, डिफेंस मैकेनिज्म से जो अपने आप को सेव करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ इसमें क्या हमारी एग्जाइटी रहेगी, हम कंफर्ट लेवल हमारा जो है चीज़ हमारी नहीं रहेगी, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, मान लो अब
ओकेजन कोई पर्सन है वो पोजेसिव फील कर रहा है ओकेजन में, बट उसकी अपनी क्वालिटी नहीं है पोजेसिवनेस की, तो वो वहाँ क्या करेगा, लेकिन फील तो कर रहा है, ठीक है, बट वो ऐसा है नहीं, तो वहाँ से अपने आप को ऐसा शो करेगा कि मैं नहीं ऐसा फील कर रहा हूँ, उस चीज़ को गिव अप कर देगा कि मैं ऐसा फील नहीं कर रहा हूँ, वहाँ से निकल जाएगा, बट उसकी अपनी जो फीलिंग थी वो कुछ और थी, तो उसका जो सेल्फ इमेज और आइडियल सेल्फ में डिफरेंस आ गया, तो कहीं ना कहीं उसमें एग्जाइटी जो है क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो अगर सेल्फ इमेज और हमारा सेल्फ आइडियल सेल्फ सिमिलर हो जाता है तो पर्सन बहुत हैप्पी रहता है। देन द टोटल एक्सपीरियंस इंडिविजुअल इंक्लूडिंग ऑल फीलिंग एंड द एक्सपीरियंस, टोटल जो एक्सपीरियंस है चाहे वो पर्सन उसको डिनाई करे या एक्सेप्ट करे, उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेज्मिक सेल्फ। रॉजर ने कहा है, इसको अच्छे से देखना कि रॉजर ने क्या क्या चीज़ें बोली है। अगर इसमें भी गैप ज़्यादा आ जाए, गैप बिटवीन द ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ और सेल्फ कॉन्सेप्ट के बीच में भी अगर गैप आ जाए तो भी क्या होता है, पर्सन जो कन्फ्यूजन हो जाता है, उसको माल एडजस्टमेंट हो जाती है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्ग्रेंट पर्सन हाउ एवर रिफ्लेक्ट द इनएविटेबिलिटी ऑफ द चेंज दैट अकर इन द एनवायरमेंट एंड देयर फॉर फ्लेक्सिबल। सिमिलरली स्टेट अब इसमें यही कहा है कि दोनों में अगर हमारा गैप ज़्यादा आ जाएगा पर्सन को प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर गैप कम रहेगा तो पर्सन जो अपनी लाइफ में हैप्पी रहेगा, वेल एडजस्ट रहेगा, ठीक है। तो वी कैन सी दैट टू काइंड ऑफ द इनकॉन्ग्रेंस कैन बी डेवलप। अगर क्वेश्चन में आता है दो तरह की कौन कौन सी इनकॉन्ग्रेंस डेवलप होती है, इनकॉन्ग्रेंस बिटवीन द सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड द ऑर्गेनिक सेल्फ, एंड इनकॉन्ग्रेंस बिटवीन द आइडियल सेल्फ एंड द सेल्फ इमेज, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया पर्सन सेंट्रल थेरेपी। अब क्या होगा कि ये थेरेपी यूज़ होती है, सपोज करो इन ऑर्डर टू एनहेंस कॉन्ग्रेंस। अब हमने इस कॉन्ग्रेंस को जो है डेवलप करना है कि गैप कम रहे, टू मूव द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टू पर्सन नीड सेल्फ एक्सेप्टिंग एंड रिप्लेस द कंडीशन ऑफ वर्थ विद ट्रूअर ऑर्गेनिक वैल्यू। अब हमने इसके क्लोजर आना है कि हमारा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, हमारा जो आइडियल सेल्फ है, हमारा इसका गैप कम रहे, तो हमारे पास कोई एक ऐसा पर्सन होना चाहिए, एक ऐसा रिलेशनशिप हमारे पास होना चाहिए जो कि हमें अनकंडीशनली जो एक्सेप्ट करे, ठीक है ना, विदाउट एनी क्वेश्चन, हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसे है, जो भी है, तो उस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट करे। और ये रिलेशनशिप ऑब्वियसली मस्ट बी कंट्रोल्ड और डायरेक्टेड नॉट बाय द अदर पर्सन इन द रिलेशनशिप, मतलब इसको कोई दूसरा नहीं इसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। और इस चीज़ में अगर हमने इस चीज़ का लेवल कम करना है, ठीक है, तो क्या होना, सच रिलेशनशिप उसमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक होने चाहिए, एक तो होना चाहिए अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, उस पर्सन को एक पॉजिटिव रिगार्ड देना है वो जैसा मर्जी भी है। एक होना चाहिए एम्पैथी, मतलब जिस सिचुएशन में वो है हमें उसकी सिचुएशन को एज इट इज़ समझना है, ठीक है। और जेन्युइननेस होनी चाहिए, जेन्युइननेस मतलब कि पर्सन ये नहीं कि कोई भी हो, कि आपका थेरेपिस्ट हो, फ्रेंड हो, टीचर हो, पेरेंट्स हो, ठीक है, मतलब पर्टिकुलर अगर किसी पर्सन को हम ये थेरेपी दे रहे हैं तो जेन्युइन पर्सन होने चाहिए, उसकी सिचुएशन को हमने समझना है और उसकी वो जैसा भी है उसको एक्सेप्ट करना है, तो हमारे जो ये पर्सन सेंटर थेरेपी जो है वर्क करेगी और रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड होगा। इफ़ ए पर्सन डेमोन्स्ट्रेट दीज थ्री क्वालिटी कंसिस्टेंटली इन द रिलेशनशिप, ये तीनों क्वालिटीज को मिलती रहेगी, दे आर ऑफरिंग ए थेरेपेटिक कॉन्टेक्स्ट टू द अदर पर्सन। इफ ए पर्सन फील दीज थ्री क्वालिटीज इन रिलेशनशिप, दे आर सेड टू बी थेरेपेटिक हीलिंग एंड द ग्रोइंग रिलेशनशिप, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है हमारा इवेल्युएशन। सम अब थोड़ा इस अप्रोच के ऊपर क्रिटिसाइज है, सम ऑफ द क्रिटिसिज्म रेस्ड अगेंस्ट द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। अब वो देख लेते हैं कि हमारा इसको जो है क्रिटिसाइज कर दिया गया था। दिस अप्रोच क्रिटिसाइज बिहेवियरिज्म फॉर नॉट एक्नॉलेज मेंटल इवेंट, इसमें कोई मेंटल इवेंट्स के बारे में कोई बात ही नहीं की, ठीक है ना। दो द ह्यूमनिस्टिक थ्योरिस्ट ओवरलुक साइंटिफिक मेथड ऑफ द स्टडी। और नंबर 1 दूसरा क्या है कि जो ये इन्होंने क्या किया, एक विशफुल थिंकिंग है, ठीक है, इस जो कि ज़्यादा सपोर्ट नहीं हुआ साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेशन में। और ह्यूमनिस्टिक जो अप्रोच थी ज़्यादातर किस पे डिपेंड करी थी, इंट्यूशन और रीजनिंग पे, ठीक है। और एक फिलोसफी टाइप, वर्ब फिलोसफी एंड कुड नॉट बी टेस्टेड, कुछ इसको टेस्ट नहीं किया गया था। और इस अप्रोच ने जो है रिजेक्टेड एनिमल रिसर्च को रिजेक्ट कर दिया था। सो कॉन्सेप्ट ऑफ दिस अप्रोच आर सम टाइम नॉट एमिनेबल एंड क्लियर, इसका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं था, इसीलिए जो इस अप्रोच को जो है ज़्यादा नहीं माना गया था, ठीक है। बट माना नहीं गया था, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है।
नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बिहेवियरल अप्रोच। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आगे भी शेयर करें। मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है और भी बहुत सारे टास्क हैं सेकेंड ईयर के, तो बट हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट